जेपीएससी नियमावली में संशोधन के लिए बनाई गई कमेटी उम्र सीमा समेत इन मामलों की करेगी समीक्षा। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में आवश्यक संशोधन की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांगते बनाए गए हैं। कमेटी नियमावली में उम्र सीमा से लेकर आरक्षण, रिक्त सीट के मुताबिक मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू में अभ्यर्थियों का चयन, अंक निर्धारण, पीटी, मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू में परीक्षा में अंक निर्धारण, रोस्टर आदि की समीक्षा करेगी। बैंकॉक में 800 किलोमीटर साइकिल यात्रा कर रांची लौटा साइक्लोपीडिया ग्रुप। साइक्लोपीडिया ग्रुप रांची के 8 सदस्य बैंकॉक में साइकिल अभियान के तहत करीब 800 किलोमीटर की दूरी तय कर हवाई मार्ग से गुरुवार को रांची लौटे। ग्रुप के चंद्रशेखर किंगर ने बताया कि सफर के दौरान उनका स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सफलतापूर्वक उन्होंने साइकिल यात्रा पूरी की और वापस लौटे। बहावलपुरी पंजाबी समाज ने इसकी सराहना की। दलाई लामा की जासूसी करने के शक में चीनी महिला हिरासत में। महिला के भारत आने का कोई रिकॉर्ड नहीं। संदिग्ध चीनी महिला पिछले 2 साल से गया और बोध गया के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में रह रही है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि चीनी महिला बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की जासूसी कर रही है। चीनी महिला का नाम मिस सांग सियोल बताया जा रहा है और उसके अवैध रूप से भारत में रहने की बात सामने आ रही है। ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण, 400 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्य भेदने में सक्षम। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान से प्रक्षेपित किए जाने के बाद मिसाइल ने लक्ष्य जहाज को मार गिराया। रक्षा अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान से मिसाइल को दागा गया और इसने सटीक लक्ष्य प्रहार किया। चीन सहित कई अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी RT-PCR रिपोर्ट। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा है कि 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया जाएगा। उन्हें यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग के लिए तैयार किया शुरुआती मॉडल। 16 जनवरी को राजनीतिक दलों की बैठक। चुनाव आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी RVM को विकसित किया है। भारत के निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को कहा कि उसने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक शुरुआती मॉडल तैयार किया है और इसे दिखाने के लिए राजनीतिक दलों को 16 जनवरी को बुलाया गया है। एक बयान के अनुसार आयोग ने रिमोट वोटिंग पर एक अवधारणा पत्र जारी किया है और इसे लागू करने में पेश होने वाली कानूनी, प्रशासनिक, प्रतिक्रियात्मक, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार मांगे हैं। झारखंड के लोहरदगा में पुलिस नक्सली मुठभेड़, गोली लगने से 1 घायल, 2 इनामी नक्सली अरेस्ट। झारखंड के लोहरदगा जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र के कोरगो गांव में गुरुवार की सुबह पुलिस एवं उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 5 लाख के 2 इनामी उग्रवादियों चंद्रभान पाहन और गोविंद बिरिजिया को गिरफ्तार कर लिया। एक उग्रवादी को पुलिस की गोली लगी है, इससे वह घायल हो गया है। उसके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। SP R कुमार ने बताया कि क्षेत्र में अभी भी ऑपरेशन जारी है। हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल, CM ने झारखंड को दी 951 करोड़ रुपए की सौगात, गिनाई कई उपलब्धियां। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने 3 साल का कार्यकाल 29 दिसंबर को पूरा कर लिया। इस अवसर पर गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रदेश की जनता को 951 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी।
किसानों के खाते में 232 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर विश्वास जताया कि प्रदेश जल्द तरक्की करेगा। हेमंत सोरेन ने सूखा राहत योजना को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई बार सूखा पड़ा, लेकिन जिस तरह से उनकी सरकार ने किसानों को समय रहते राहत दी है, आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। सीएम ने कहा कि सूखा राहत योजना के तहत 6,64,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 232 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरा होने पर बोले, जन सहयोग से हर विपत्ति को अवसर में बदला। 2023 होगा इम्प्लीमेंटेशन ईयर। 29 दिसंबर 2022 को हेमंत सरकार ने अपने कार्यकाल का 3 साल पूरा किए। इस मौके पर श्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को 951 करोड़ रुपए की सौगात दी। वहीं कई पोर्टल को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में जो सरकार ने तैयारी की है, उसका परिणाम अब आने को है। राज्य के खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोहार खिलाड़ी पोर्टल लॉन्च किया। वहीं मुख्यमंत्री ने जोहार परियोजना पोर्टल भी लॉन्च किया। इसके जरिए परियोजनाओं की प्रगति अपलोड की जाएगी। पीएम मोदी आज बंगाल को देंगे वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। जोका तारातल्ला मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार 30 दिसंबर 2022 को पश्चिम बंगाल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। यह ट्रेन उत्तर बंगाल को दक्षिण बंगाल से जोड़ेगा। इसके साथ ही पीएम जोका तारातल्ला कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। राधिका मर्चेंट से शादी करेंगे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी। नाथद्वार में श्रीनाथ जी के मंदिर में हुआ रोका समारोह। शैला और वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट और नीता और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का रोका समारोह राजस्थान के नाथद्वार में श्रीनाथ जी मंदिर में परिवार के सदस्यों और दोस्तों की उपस्थिति में किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौता किया गया, जिससे कई उत्पादों को मिलेगी ड्यूटी फ्री पहुंच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता FTA गुरुवार को किया गया। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलियाई बाजार में हजारों भारतीय उत्पादों मसलन कपड़ा और चमड़े को बिना किसी शुल्क के पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। निर्यातकों और उद्योग के जानकारों के अनुसार इस समझौते से 5 साल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। सुखोई 30 MKI विमान से ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का युद्धपोत के निर्धारित लक्ष्य पर सफल परीक्षण। भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को सुखोई 30 MKI विमान से युद्धपोत के निर्धारित लक्ष्य पर ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में एक युद्धपोत पर सटीक हमला करके परीक्षण के वांछित उद्देश्यों को हासिल किया। आधार आधारित eKYC लेनदेन में नवंबर में 22% की बढ़ोतरी हुई। पूरे देश के लोगों द्वारा आधार के उपयोग में निरंतर प्रगति देखी जा रही है। अकेले नवंबर में आधार का उपयोग करके 28.75 करोड़ eKYC लेनदेन निष्पादित किए गए, जो पिछले महीने की तुलना में 22% अधिक है। साथ ही आधार प्रमाणीकरण में भी 11% वृद्धि हुई है। नवंबर 2022 के अंत तक eKYC लेनदेन की संचयी संख्या 1350.24 करोड़ हो गई है। राष्ट्रपति ने जी नारायणम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस फॉर वुमेन व महिला दक्षता समिति कॉलेजों की छात्राओं को संबोधित किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार 29 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में जी नारायणम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस फॉर वुमेन की छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, तकनीक के लाभ सुदूर क्षेत्रों और सबसे गरीब लोगों तक पहुंचाने चाहिए। इसका सामाजिक न्याय के एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। भारतीय सेना ने अहमदाबाद में पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया।
भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए 28 दिसंबर 2022 को अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया। इस आवास इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से नवीनतम 3D की तेज़ी से निर्माण करने वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। पूर्व मंत्री की बेटी भी आई साइबर अपराधियों के झांसे में, 73,000 का लगाया चूना। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की पुत्री अनुप्रिया साव से मेन पावर सप्लाई के नाम पर 73,000 रुपये की ठगी कर ली गई। इसे लेकर रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। NGO से जुड़ी अनुप्रिया साव ने प्राथमिकी में धुरवा के सेक्टर 3F44 का पता दर्ज कराया है। प्राथमिकी के अनुसार अनुप्रिया साव से साइबर अपराधियों ने फ़ोन कर कहा कि वह उन्हें 50 मजदूरों की सप्लाई कर देंगे। इसके लिए उन्हें एडवांस में रुपये देने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 दिसंबर को करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें मुख्य हैं पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 2,550 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अनेक सीवर अवसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री कोलकाता मेट्रो की जोका तारातल्ला पर्पल लाइन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अनेक रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का उद्घाटन करेंगे। झारखंड के अभिनेत्री रिया कुमारी की हत्या डायरेक्टर पति ने की थी। कोलकाता में मर्डर किया, पुलिस से कहा था लूटपाट में बदमाशों ने ईसा को गोली मारी। झारखंड की अभिनेत्री रिया कुमारी उर्फ ईसा आलिया की हत्या के मामले में गुरुवार को नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि ईसा की हत्या उसके पति ने ही की है। इसके पहले वह पुलिस को लूटपाट की कहानी बता रहा था। दीपक प्रकाश ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ 16 पेज का आरोप पत्र जारी कर लगाए गंभीर आरोप। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन सरकार ने 29 दिसंबर 2022 को अपने 3 साल पूरे कर लिए। इस अवसर पर राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। इससे पहले मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ 16 पन्ने का आरोप पत्र हेमंत सरकार के 3 साल आकंठ भ्रष्टाचार जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक पारेख ने कहा कि झारखंड की विडंबना है कि राज्य सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। झारखंड की कानून व्यवस्था, आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। सूर्य कुमार यादव ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित। ICC ने साल 2022 के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर के अवार्ड के लिए 4 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है। इसमें भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और इंग्लैंड के हरफनमौला सैम कुरन शामिल है। सूर्य कुमार यादव के लिए साल शानदार रहा। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप समेत सभी सीरीज में प्रभावित किया, तो सैम कुरन ने भी T20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। साथ ही पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को नामित किया गया है। IPL के दूसरे महंगे खिलाड़ी कैमरून ग्रीन की होगी सर्जरी, मुंबई इंडियंस की बढ़ी चिंता। IPL 2023 मिनी ऑक्शन में दूसरे सबसे महंगे बिकने वाले ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन अब वह चोटिल हो गए हैं। ग्रीन की चोट इतनी गंभीर है कि उन्हें सर्जरी करानी होगी। ग्रीन की इस चोट ने मुंबई इंडियंस की चिंता बढ़ा दी है।
अर्शदीप रेणुका व यास्तिका भाटिया आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर अवार्ड के लिए नामित। भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को बुधवार को मार्को जेनसन, फिन एलन और इब्राहिम जदरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साल के उभरते हुए इमर्जिंग क्रिकेट पुरस्कार के लिए नामित किया गया। आईसीसी ने विज्ञप्ति में कहा कि इन पुरस्कारों के लिए वोटिंग जनवरी में शुरू होगी। महिला वर्ग में भारत की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया के डार्सी ब्राउन और इंग्लैंड की एलिस कैप्सी को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हिजाब कंट्रोवर्सी, बिना हिजाब शतरंज खेलने उतरी ईरान की सारा, सरकार विरोधी आंदोलन का बनी हिस्सा। ईरानी मीडिया के अनुसार सारा खादेम ने कजाकिस्तान के अलमाटी में फीडे विश्व रैपिड और विल्ड शतरंज टूर्नामेंट में बिना स्कार्फ और हिजाब के हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध के रूप में बिना हिजाब के खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। दरअसल ईरान की महिला खिलाड़ियों पर देश और विदेशों में मुकाबले के दौरान हिजाब लगाना अनिवार्य है, जबकि देश में सितंबर मध्य से जारी हिजाब विरोधी प्रदर्शन के बाद महिला खिलाड़ी भी हिजाब ना पहनकर आंदोलन को समर्थन दे रही है। अब इसमें 22 वर्षीय सारा खादेम का भी नाम जुड़ गया है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश से 2 गुना फायदे का झांसा देकर लगाया 500 करोड़ रुपए का चूना। क्रिप्टो करेंसी से ठगी का एक मामला दिल्ली में सामने आया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास दर्ज शिकायत के अनुसार SM ग्लोबल नाम की कंपनी ने निवेश के नाम पर देश भर में से 100 से अधिक लोगों से लगभग 500 करोड़ रुपए की ठगी की है। आरोपियों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 200% से अधिक का लाभ देने का झांसा देकर यह ठगी की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपित देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। ठगी के शिकार लोगों ने अपनी शिकायत में बताया है कि उन्हें पैसे निवेश कराने के वास्ते विश्वास में लेने के लिए आरोपियों ने उनके साथ गोवा में छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया। वहां बड़े होटलों में मीटिंग्स और प्रोग्राम आयोजन किए गए।